वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी कोपैमा, पाकिस्तान के बड़े चाहे जाने वाले कोपैमा शहरोज काशिफ की, जो कि पिछले कुछ दिनों में K2 को सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है जो कुछ ही मिनट पहले आई है कि 19 साला शहरोज काशिफ ने K2 पहाड़ सर कर लिया है और वो ये काम करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अपनी पिक्चर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है और वो K2 को सर करते नजर आते हैं। 8611 मीटर बुलंद K2 पहाड़ दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद पहाड़ है, सबसे बुलंद चोटी है। और इससे पहले मई के आगाज में 8849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज भी शहरोज को हासिल है। सो अनदर कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जी इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे कोपैमा जाते हैं लेकिन ये कम उम्र तरीन है। इनकी उम्र जो है वो 19 साल है और इन्होंने K2 सर किया है और कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे अपडेट किया गया। और अभी हम कोशिश करें कि इनके वालिद साहब हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल। और कल की खबर ये थी क्योंकि ट्विटर के ऊपर मुसलसल अपडेट्स आती रहती हैं और खास तौर पे अली सतपारा ने इतनी बड़ी सर्विस दी है कौम को कि हम माउंटेनियरिंग को बाकायदा फॉलो करना शुरू होंगे, जो यंग जनरेशन है। तो कल हमें काशिफ के हवाले से पता चला था कि कुछ इनका GPS ट्रैकर काम नहीं कर रहा था, इनको वापस आना पड़ा था मौसम की वजह से, लेकिन देन वेदर वाज क्लियर और इन्होंने सबमिट कर लिया। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे उस कौमी हीरो की हैं, ये उस पहाड़ों के बेटे की हैं जो कि अब से कुछ अर्सा पहले ही फरवरी के अंदर सर्दियों में रिकॉर्ड बनाने गए थे K2 को सर करने का, लेकिन सर करने के बाद वापसी पर इतलात के मुताबिक एक हादसे का शिकार हुए और अपने दोस्त साथियों समेत लापता हो गए थे। और फिर इनके बेटे साजिद सतपारा ने एक बीड़ा उठाया कि न सिर्फ अपने बाप की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए बल्कि उनकी डेड बॉडीज को तलाश किया जाए और कल इसमें कामयाब एग्जैक्टली उसमें कामयाब भी हुए। गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि साजिद सतपारा जो है अपने वालिद के पीछे गए थे। वो K2 बेस कैंप के करीब से उनको 3 लाशों की इत्तला मिली और ये अली सतपारा उनके दीगर साथियों की हो सकती है, इस हवाले से कहा जा रहा था। तीनों लाशें एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थीं और वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान का कहना था कि सुबह 9 बजे लाशों को दूर से देखा गया और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाशों को नीचे लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कपड़े अली सतपारा ने पहने थे इससे शनाख्त हुई और 3 लाशें मिली हैं, 2 की शनाख्त हो चुकी है। कल तक तीनों की जो डेड बॉडीज हैं वो हुकूमत की तहवील में आ जाएंगी। और इस जिस तरह से इमरान ने आपको पहले भी बताया कि अली सतपारा रवा साल फरवरी में अपने बेटे साजिद सतपारा समेत 2 गैर मुल्की कोपैमाओं के साथ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने के लिए निकले थे। और इस मौसम में जो कह लें मौसम सरमा में उसको सर करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। और मोहम्मद अली सतपारा भी पाकिस्तान के लिए इस एजाज़ को हासिल करना चाहते थे लेकिन जो अपना ख़राब मौसम था उसकी वजह से अपने मिशन पर, उसके बावजूद अपने मिशन पर कार बन रहे और उन्होंने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की लेकिन उनका राबता मुनक़ता हो गया दीगर साथियों से। और पाक फौज की रेस्क्यू टीम कई रोज़ तक उन्हें तलाश करती रही लेकिन नाकाम रही। उसके बाद अब साजिद सतपारा जो अपने वालिद की मौत का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उस वक्त ऐलान किया था और अपने वालिद की ज़िंदगी के हवाले से, उनके साथियों के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की नीयत से निकले थे और उन्होंने एक सोचा था कि अपने वालिद को ढूंढेंगे और बिलाखिर वो उसमें कामयाब। बिल्कुल। और साजिद भी इस समिट के लिए गए थे लेकिन साजिद को उनके वालिद ने ही वापस भेज दिया था। साजिद ने वापस आके जो प्रेस टॉक की थी उसमें उन्होंने बताया था कि उनको वालिद ने बावजूद इसके कि उनके साथ जाना चाहते थे, वालिद ने कहा कि नहीं, मेरे साथ जो बाकी कोपैमा है चूंकि ये एक गाइड के तौर पे भी काम करते थे तो उन्होंने कहा कि मेरा जाना लाजमी है, मेरी ड्यूटी है, तुम वापस चले जाओ। तो साजिद बड़े हैवी हार्ट के साथ अपने वालिद को छोड़कर K2 के ऊपर वापस आ गए थे और इस पर वो बड़े रंजीदा भी थे लेकिन उन्होंने कहा चूंकि मेरे वालिद का हुक्म था इसलिए मैं वापस आया। और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया के ऊपर चूंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब कोई चांस नहीं बचता कोपैमाओं के बचने का, वेदर कंडीशंस बहुत ही सख्त होती हैं K2 जैसी पहाड़ी के ऊपर, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया था कि अली सतपारा अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन साजिद ने गिव अप नहीं किया जो सबसे अच्छी बात है। और इस समिट के बीच में भी आपको बताएं कि वो मुसलसल आगे जाते थे, फिर जब वेदर कंडीशन सख्त होती थी, एवलांचेस आते थे, वो वापस आते थे और अपडेट्स देते रहे K2 के जो मुख्तलिफ कैंप्स हैं उनके ऊपर 1 2 3 4 के ऊपर। और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तलाश जारी रखी और बहुत ज़्यादा मुश्किल तलाश थी। पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट इसमें पहले भी मौजूद रही, इस दफ़ा भी ड्रोन्स की सपोर्ट रही और जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बिल आखिर जो अच्छी खबर है वो ये है कि जो अली सतपारा हैं जो कि इस मिशन के अंदर अपनी जान गंवा बैठे थे लेकिन पाकिस्तान का नाम बुलंद कर गए और पाकिस्तान के अंदर जो माउंटेनियरिंग है, जो कोपैमाई है, उसको एक नई रूह दे गए और लोगों के अंदर सरायत कर रही है। अब उनका जो शौक है, उनकी जो लगन है और शायद यही वजह है कि जो शहरोज हैं, शहरोज काशिफ हैं, पाकिस्तान के सबसे यंग और दुनिया के सबसे यंग माउंटेनियर जिन्होंने आज K2 सर किया, उन्होंने अपनी इस कामयाबी को अली सतपारा के नाम किया है। और इसके साथ वही बात कि माउंटेनियरिंग के हवाले से जिस तरह से अली सतपारा की हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है जो पहले
पहले एक चीज़ बहुत ढकी छुपी रहा करती थी, लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और बात नहीं करते थे। अब हमें हर तरफ सोशल मीडिया पर सब कुछ नज़र आता है और इस हवाले से साजिद सतपारा ने भी कोशिश की, अली सतपारा के बेटे ने, कि उनकी ज़िंदगी पर और उनके जो साथी जॉन स्नो है इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए और वो 25 जून को रवाना हुए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद के मिशन को जारी रखने की ठानी उसमें कामयाब भी हुए और इस तरह से हम उनकी डेड बॉडीज़ के हवाले से बता रहे हैं कि शनाख्त हुई है, किस तरह से ये तहवील में आएगी और जो आर्मी है उसने जो पाक फौज है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रही, जिस तरह से उन्होंने हेल्प किया इस सारे मिशन पर, सारे ऑपरेशन में, चाहे वो ढूंढने से लेकर अब तक जो उनकी जिस्ते खाकी जो मिली है उस हवाले से पाक आर्मी की कॉन्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल। और सतपारा के हवाले से हम अगर बात करें तो छोटा सा एक गांव है सतपारा, वहां पे उस न सिर्फ उस गांव को पूरी दुनिया के अंदर रोशनास करवाया बल्कि कितने टैलेंटेड माउंटेनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से नई नई जहतें ये लोग बगैर किसी ट्रेनिंग के माउंटेनियरिंग के अंदर लेकर आए हैं। दुनिया भर से जो क्लाइंबर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, न सिर्फ ये लोग उनको ट्रेन करते हैं बेस कैंप्स के अंदर, उनको बाकायदा तौर पे बताते हैं, गाइड करते हैं, बल्कि उनके साथ फिर समिट्स भी करते हैं। और अब हम आपको यहाँ पे ये भी बताएं कि ये समिट साजिद ने पहले भी अटैम्प्ट किया था और ओबियसली ये बेहतरीन मौसम है, चूँकि मौसम इन दिनों में काफ़ी क्लियर है। आप अगर चोटी के ऊपर की कुछ तस्वीर हम ड्रोन्स के जरिए देखें या जो हवाई कैमरों के जरिए ली जाती हैं उससे हमें नजर आता है कि वहाँ पे चोटी के ऊपर धूप पड़ रही होती है, तो इससे लगता है कि मौसम क्लियर है। और मौसम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइंबिंग के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए, और इस दफ़ा थोड़ा सपोर्टिव रहा। और दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते, जो साजिद ने कहा था मैं नहीं करूँगा, तो आज उन्होंने अपने वालिद की लाश को ढूंढ निकाला है। अफसोस की बात ज़रूर है लेकिन दूसरी जानिब फ़ख्र की भी बात है कि हम अली सतपारा को यकीनी तौर पर अपने तमाम तर एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक कर पाए। बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे हमने काशिफ के हवाले से आपको बताया, शरोज काशिफ के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने अब 20 साल सबसे कम उम्र माउंटेनियर है, उन्होंने अपनी ये जो जीत है, ये जो अपने सर करने का मिशन है, उसको अली सतपारा को डेडिकेट किया है। तो आज हमने इन दोनों माउंटेनियर्स के हवाले से आपको बताया और बल्कि एक ही तरह से कहा जाए कि अच्छी खबरें ही थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।